विराट कोहली और रोहित शर्मा की मैदान में वापसी का इंतजार अब और लंबा होने वाला है क्योंकि भारत बांग्लादेश सीरीज हो गई है पोस्टपोन्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रवीश बिस्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और रवीश बी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक्स हैंडल है, तो वहां पे भी दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, उसके जस्ट बाद जो सीरीज खेली जानी थी वो थी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, यानी कि भारत को बांग्लादेश का दौरा करना था। इसमें पहले ओडीआईज थे और बाद में थे 3 T20। ओडीआईज जो शुरू होने थे वो 17 अगस्त से ओडीआईज ने शुरू होना था। मीरपुर में पहला ओडीआई मैच खेलना जाना था और सब इंतजार कर रहे थे कि जैसे इंग्लैंड की सीरीज शुरू होगी तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो उनके चहेते खिलाड़ी हैं उनको वो देखेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से उन्होंने इंडिया इंग्लैंड सीरीज हुई है तो उसमें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है क्योंकि दोनों ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। शॉकिंग था सब लोगों के लिए। तो अब फैंस इंतजार कर रहे हैं कि भाई आईपीएल गुजर गया, आरसीबी ने भी ट्रॉफी जीत ली है ना, रोहित शर्मा को भी उन्होंने देख लिया, लेकिन इंटरनेशनल यानी कि जो ब्लू जर्सी इंडिया की उसमें कब दिखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली? तो अगस्त में तो नहीं दिखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि इंडिया बांग्लादेश की जो सीरीज है अब वो अगस्त 2025 में नहीं होगी बल्कि सितंबर 2026 में होगी, यानी कि 1 साल का गैप होगा। अब बीसीसीआई के मेल में इस बात की कोई जानकारी नहीं दी है कि ऐसा स्केड्यूल चेंज क्यों किया गया है, इस सीरीज को पोस्टपोन क्यों किया गया है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। बस जस्ट ये बताया गया कि हाँ भाई सीरीज पोस्टपोन हो गई है, अगले साल होगी, यानी कि 1 साल के गैप के बाद होगी। बट जो रीजन समझ में आ रहे हैं दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो राजनीतिक हालात हैं वो भी ठीक नहीं चल रहे हैं। आप जानते हैं पिछले साल बांग्लादेश में गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए थे। उनकी जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको देश से भागना पड़ा, हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी। और उसके बाद से जो वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, जो हिंसा चल रही है, जो गतिविधियाँ वहाँ पे चल रही है, स्टेबल नेशन नहीं है बांग्लादेश। ऐसे में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है जो भारत सरकार के भी जहन में होगा कि यार सेफ्टी सिक्योरिटी प्लेयर्स की सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जहाँ पर ऐसे हालात है कि पता ही नहीं है कि सरकार चला कौन रहा है। आपने एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना रखा है, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कितनी सरकार चला रहा है नहीं चला रहा है, वो बीच बीच में छोड़ के भाग जाता है, फिर उसको मनाया जाता है। तो ऐसे हालात में हम अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को बांग्लादेश नहीं भेज सकते हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन लिया गया होगा और भारत ने मना कर दिया होगा कि अभी हम नहीं भेज सकते। दूसरी तरफ आपको पता है बांग्लादेश में भी क्या हालात हैं, शेख हसीना को लेकर और हिंदुस्तान ने जो उनको प्रोटेक्शन ली उसको लेकर वो लोग प्रदर्शन करते रहते हैं अपने देश में और कहते हैं कि इनको सज़ा दिलानी है, इनको भेजो, हमें इनको जेल में डालना है। तो वहाँ पे भी हिंसक प्रदर्शन जो है आए दिन होते रहते हैं और उसमें भी हिंदूज जो होते हैं उनको टारगेट किया जाता है दोस्तों। तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है कि भाई हम वहाँ पे प्लेयर्स को ना भेजें। फिलहाल हालात ऐसे नहीं कि टीम को भेजें। एंड देन पॉलिटिकल थिंग जो मैंने आपको बताया वो एक बड़ा इशू हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि बांग्लादेश से ये भी आ रहा है कि उनको मीडिया राइट्स भी अपने सेल करने थे और वो सोच रहे थे कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो सीरीज़ होगी उससे वो मालामाल हो जाएंगे। बट मीडिया राइट्स भी जो है वो भी वहाँ पे सेल नहीं किए गए हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि प्रोसेस वो भी डिले करते जा रहे हैं। और अगस्त आपको पता है क्योंकि जुलाई 1 महीना रह गया है, तो इतनी तैयारियां भी उन्होंने नहीं करी थी इस सीरीज़ के लिए। तो ये सीरीज़ फ़िलहाल पोस्टपोन्ड है, अगले साल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की होगी। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाना है भारत को, वहाँ पर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को देख सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन पर जाकर कॉमेंट जरूर करें।